कभी फ्रांस को आज़ादी, बराबरी और भाईचारे का देश कहा जाता था। लिबर्té, एगालिते, फ्रातेर्निते, यही वो 3 शब्द हैं जो इस मुल्क की बुनियाद बने थे। लेकिन आज इन गलियों में एक सवाल गूंज रहा है, क्या ये आज़ादी हर किसी के लिए है या सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक खास पहचान रखते हैं? कहानी शुरू होती है पेरिस की एक सुबह से, जहां एक नौजवान मुस्लिम लड़की अमीना हिजाब ओढ़े कॉलेज की तरफ जा रही है। उसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन उसके आसपास की निगाहों में शक है। वो बस पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, अपने देश का हिस्सा बनकर जीना चाहती है, लेकिन हर कदम पर उसे ये साबित करना पड़ता है कि वो एक वफादार नागरिक है, न कि कोई अलग। फ्रांस की सड़कों पर कॉफ़ी की खुशबू के साथ आज भी आज़ादी के नारे गूंजते हैं, लेकिन इन्हीं आवाज़ों के बीच कहीं न कहीं एक तबका ऐसा भी है जिसे लगता है कि उसे बार बार ये बताना पड़ता है कि उसका धर्म उसकी देशभक्ति से बड़ा नहीं है। फ्रांस में आज करीब 60 से 70 लाख मुसलमान रहते हैं, यानी देश की लगभग 10% आबादी। ये लोग सिर्फ नमाजी नहीं हैं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, खिलाड़ी और शिक्षक हैं, जिन्होंने फ्रांस की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात कुछ बदल गए हैं। साल 2021 में एक नया कानून आया, जिसे सरकार ने सेपरेटिज्म लॉ कहा गया कि इसका मकसद है फ्रांस की एकता और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना। पर असल में इस कानून का सबसे ज़्यादा असर मुसलमानों पर पड़ा। कई मस्जिदों को बंद कर दिया गया, कई धार्मिक संगठनों पर निगरानी शुरू हुई और कई इमामों को प्रचार करने से रोका गया। सरकार का कहना था कि ये सब कट्टरपंथ रोकने के लिए ज़रूरी है, लेकिन समुदाय का कहना है कि ये दरअसल धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। पेरिस का मशहूर स्कूल लीसे एवेरुए, जो फ्रांस का सबसे बड़ा मुस्लिम निजी स्कूल है, सरकार ने उसकी फंडिंग रोक दी, ये कहते हुए कि स्कूल फ्रांसीसी मूल्यों के खिलाफ पढ़ा रहा है। लेकिन अप्रैल 2025 में अदालत ने सरकार का ये फैसला रद्द कर दिया और कहा कि किसी संस्था को उसके धर्म के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती। इस फैसले ने देश भर में बहस छेड़ दी कि क्या फ्रांस अपने ही संविधान के मूल सिद्धांतों से भटक गया है। इसी दौरान सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें मुस्लिम ब्रदरहुड को देश के लिए संभावित खतरा बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ धार्मिक नेटवर्क पर्दे के पीछे अलगाव फैला रहे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना था कि ये एक और कोशिश है मुसलमानों को संदेह के घेरे में रखने की, ताकि समाज में डर बना रहे और असली मुद्दों पर बात न हो। आज फ्रांस में बहुत से मुसलमान खुले शब्दों में कहते हैं, हम ता आतंकवादी नहीं हैं, हम बस अपने धर्म के साथ अपने देश में सम्मान से जीना चाहते हैं। लेकिन उन्हें अक्सर उनके नाम से पहचाना जाता है, अहमद, फातिमा, अली, और समाज के एक हिस्से की नज़र में वो नाम अपने आप में एक पहचान बन जाता है, जो भरोसे से ज़्यादा शक जगाता है। अमीना जैसी कई लड़कियां बताती हैं कि उन्हें कॉलेज, ऑफिस या किसी इंटरव्यू में सिर्फ इसलिए असहज महसूस कराया जाता है क्योंकि वो हिजाब पहनती हैं। कुछ से कहा जाता है, अगर नौकरी चाहिए तो हिजाब उतारो, कंपनी की इमेज खराब होती है। और वो कहती हैं, ये देश मेरा भी है, लेकिन कभी कभी लगता है कि मुझे हर दिन ये साबित करना पड़ता है कि मैं किसी से कम फ्रांसीसी नहीं हूँ। दूसरी तरफ कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि हम इस्लाम के खिलाफ नहीं, बल्कि कट्टरपंथ के खिलाफ हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या हर हिजाब, हर नमाज, हर दाढ़ी को कट्टरपंथ मान लेना सही है? फ्रांस के कई हिस्सों में इस्लामोफोबिया बढ़ा है, मस्जिदों पर हमले हुए हैं, सोशल मीडिया पर नफरत भरे संदेश फैले हैं और कई बार सार्वजनिक जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद की किरणें भी हैं। बहुत से फ्रांसीसी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अब मुसलमानों के साथ खड़े हो रहे हैं। वो कहते हैं, फ्रांस सबका है और अगर किसी एक समुदाय को डराया जाएगा तो हम सब उसके साथ खड़े रहेंगे। पेरिस की कई विश्वविद्यालयों में धार्मिक संवाद शुरू हुआ है, जहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम छात्र एक साथ बैठकर बात करते हैं, अपने अपने अनुभव साझा करते हैं और समझते हैं कि इंसानियत किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। और फिर हैं वो चेहरे जिन्होंने फ्रांस का सिर गर्व से ऊंचा उठाया है, ज़िनेदीन ज़िदान जैसे खिलाड़ी, मुस्लिम डॉक्टर, वैज्ञानिक और कलाकार, जो ये साबित करते हैं कि मुस्लिम होना और फ्रांसीसी होना एक दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि एक ही पहचान के 2 पहलू हैं। शाम ढलती है, कैमरा धीरे धीरे एफिल टावर की रोशनी की तरफ बढ़ता है। आसमान में नीली और सुनहरी रोशनी के बीच कुछ बच्चे खेल रहे हैं। किसी का नाम मोहम्मद है, किसी का पियरे, किसी का अहमद और किसी का जूलियन। वे सब एक साथ हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और शायद यही वो असली फ्रांस है, जहां फ़र्क तो है पर नफ़रत नहीं, जहां पहचानें अलग हैं पर इंसानियत एक है।
कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, एक नए सवाल के साथ। क्या फ्रांस अब भी उस वादे पर कायम है जो उसने दुनिया से किया था? आज़ादी, बराबरी और भाईचारा? या फिर वो आज़ादी अब कुछ लोगों तक सीमित हो गई है? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे शेयर कीजिए, ताकि लोग समझ सकें कि ये कहानी सिर्फ फ्रांस के मुसलमानों की नहीं, बल्कि इंसानियत की है।